नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल है। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 80, हम दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 46 पर विचार विमर्श करेंगे। तो मित्रों, आज शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स या विचारों पर चर्चा करते हैं। तो पहला है कि कुएं का पानी कीमती होता है, और मान लीजिए बारिश होती है और गांव में बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है, तो कुएं या कुएं का पानी का महत्व बदल जाता है। यानी सूखा पड़ जाए तो जो भी कुएं में पानी है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और यदि बाढ़ आ जाए तो कुएं का पानी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है नमक या चीनी से स्वाद आता है। तो मान लीजिए ज्यादा या कम नमक या चीनी हो जाए तो स्वाद का महत्व खत्म हो जाता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है कि भोजन से जीवन चक्र चलता है। तो मान लीजिए हम अगर ज़्यादा या कम भोजन करें तो जीवन में बैलेंस हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा और बीमारियां हो सकती है। तो सिमिलरली, बिफोर नोइंग आत्मा, doing limited actions for limited results have a value, just like a well. तो इसी तरह आत्मा को जानने से पहले और सीमित नतीजों के लिए सीमित काम करने का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे सूखे या पानी से भरे हुए कुएं का, जो कि बाढ़ के कारण या सूखे के कारण हो गया है। तो चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 46 पर। और उससे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। यावान अर्थ उत्पाने सर्वत्र समलोपयूतगे तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। तो जो सच को गहराई से जानता है उससे वैदिक रीति रिवाज कोई राज नहीं रख सकते। जैसे सूखी हुई जमीन में कुआं कीमती होता है, और उसी कुएं का महत्व कम या खत्म हो जाता है जब दूर से नदियां उफान से आती है और बाढ़ आता है और पानी ऊंची की तरफ चढ़ बढ़ती है। तो जैसे एक छोटे जलकूप का समस्त कार्य सभी प्रकार से विशाल जलाशय द्वारा तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार परम सत्य को जानने वालों वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। For one who knows the truth so deep, from him Vedic rites can no secret keep. As a well holds worth in a land run dry, its value fades when rivers flow far and high. तो हे कृष्ण, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि स्पिरिचुअल यात्रा में रीति रिवाजों की भूमिका को सही में समझने में हमारी मदद करें। हम उन लोगों की कैटेगरी में ना आए जो सिर्फ रीति रिवाज को ज्यादा महत्व देते हैं, जो रीति रिवाज की टेक्निकल डिटेल्स में बेहतरीन होने का सामर्थ्य रखते हैं और सबसे ऊपर आते हैं। जब हम उस कैटेगरी में आते हैं तो मैं या आप, हम सब छोटी सोच में फंस जाते हैं, यह सोचकर कि मेरे रीति रिवाज मुझे उन लोगों से बेहतर बनाते हैं जो उन्हें फॉलो करते नहीं हैं, या जो उन्हें ठीक तरह से नहीं मानते हैं या ठीक तरह से नहीं जानते। सो हम सब प्रार्थना करते हैं कि ओ कृष्ण, प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रिचुअल्स इन द स्पिरिचुअल जर्नी। मुझे संतुलित करें, हमें संतुलित करेंगे कृष्णा अमंग स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों, क्या निष्कर्ष है आज का इस श्लोक 46 से, समझते हैं विस्तार से। तो आज का निष्कर्ष हमने श्लोक में पढ़ा, आफ्टर रिकग्नाइजिंग आत्मा, those same actions for sake of limited results becomes meaningless and pointless, because Lord Krishna nature is Ananda Swarup, fullness.
which nothing can top. तो मीठे में ज़्यादा मीठा डालकर चीज़ों को मीठा नहीं किया जा सकता। मीनिंग while living as an individual, the gunas, जो हमारे गुण हैं और क्वालिटीज आर इम्पोर्टेंट एंड देयर इज अ नीड टू बिकम सात्विक। तो हमारे गुण, हमारे क्वालिटीज, अगर हम उसको सात्विक तरीके से जीवन यापन करें, और सात्विक का मतलब भोजन से नहीं है, सात्विक का मतलब है कि हमारे बुद्धि से, हमारे व्यवहार से हमें सात्विक होना है। तो आज का निष्कर्ष क्या है? एक ही सरल निष्कर्ष है आज। आत्मा को पहचानने के बाद सभी काम, चाहे वह सीमित नतीजों के लिए या सीमित फायदे के लिए हो, सब बेकार हो जाता है, क्योंकि हमारा स्वरूप एकदम आनंद स्वरूप हो जाता है, जिससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। जैसे जो पहले से मीठा है उसमें आप चीनी ज्यादा डाल देंगे तो ऐसा नहीं कि और मीठा हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। जैसे जो कुआं है उसमें बाढ़ के पानी से उसकी यूजफुलनेस खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि पानी कुएं में आपने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया तो उसका उपयोगिता बढ़ जाएगा, वो यूजफुलनेस में कम हो सकता है। तो मतलब क्या कहें हम, एक इंसान के तौर पर हम सब लोग जीते हैं, और जीते हुए गुण या क्वालिटी बहुत ही जरूरी है। यानी हमें अपने कर्म में, हमें अपने स्वभाव में, हमें अपने चरित्र में सात्विकता बनाने की जरूरत है। जब ज्ञान का समावेश हो तो मन, बुद्धि, चरित्र सात्विक मार्ग पर स्वयं चलना शुरू कर देते हैं। So bless me to follow a spiritual path and perform my duties, not only religious path. Lord Krishna, help me to understand the role of rituals in my spiritual journey in a balanced way. तो मेरा आपसे और स्वयं से निवेदन है कि हम प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने और कर्तव्य करने का आशीर्वाद दें, न कि हम सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक मार्ग पर ही चलें। हे प्रभु, हम सबको हमारी आध्यात्मिक यात्रा में रीति रिवाज की भूमिका को संतुलित करने में हमारी मदद करें। हे प्रभु, हम स्पिरिचुअल मार्ग पर चलें, अपना कर्तव्य पालन करते हुए। हम सब प्रयास करें कि जो धार्मिक लोग हैं उनकी हम कभी निंदा न करें, और हम भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रयास करें कि जीवन को हम संतुलित रखें। तो इसी संदेश के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। विदा लेते हैं दोस्तों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्ण, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।